और लगातार आप बीजीटी मीडिया पर मतदान की पल पल की अपडेट देख रहे हैं। हम बालाघाट शहर में लगातार जो मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर, इस पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं आज दिन भर। और फिलहाल हम उत्कृष्ट विद्यालय से निकलने के बाद में सेठिया साला पहुँच चुके हैं। अंग्रेज़ों के समय से बना हुआ, या कहे कि उनके ब्रिटिश काल में बना हुआ ये स्कूल है। और यहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें इस वक्त मतदाताओं की लगी हुई है, शहरी मतदाताओं की लगी हुई है। एक और जहाँ पुरुष वर्ग, युवा वर्ग बड़ी तादाद में नज़र आ रहा है, कतारबद्ध नज़र आ रहा है, तो दूसरी ओर महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर कतारबद्ध है। बताया जा रहा है कि अभी अभी यहाँ पर एक महिला जो वोटर्स है उनका मतदान किसी और ने कर दिया गया है। आखिरकार ये किस तरह की सुरक्षा चूक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ महिलाओं से समझ लेते हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं से? हाँ, यहीं से, बालाघाट वार्ड नंबर 6। लोकतंत्र के प्रति इस महापर्व में, इस चुनाव में आपका क्या विचार है? मैं मानती हूँ कि सभी को वोट देना चाहिए, सभी का अधिकार है वोट देना, इसलिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। कोई सोच है आप जैसे महिलाओं की? जी। तो महिलाएं थोड़ा बोलने में आनाकानी कर रही है, लेकिन कुछ युवा वर्गों से बात करते हैं। बख्शी जी, आप तो जाने माने चेहरे, बताएंगे किस सोच के साथ आप बूथ पर पहुंचे हैं आज? मेरा वोट मेरे देश के विकास के लिए है और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के साथ साथ मेरे ज़िले का भी उत्थान हो, क्योंकि आज की डेट में बालाघाट ज़िला जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे हम रेलवे सुविधाओं को ले लें, चाहे हम स्वास्थ्य सुविधाओं को ले लें, तो मेरा वोट अपने शहर के लिए भी है और अपने देश के लिए भी है। और यही उम्मीद के साथ है कि मेरे देश के साथ साथ मेरे ज़िले का भी विकास हो। धन्यवाद। तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िले का विकास नहीं हुआ है? लगातार यहाँ पर तो सांसद तो हर जगह से चुन के जाते ही, आपको लग रहा है क्या ऐसा? पिछले कई वर्षों से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि विकास जिस गति से बालाघाट शहर का होना था उस गति से तो हुआ नहीं है। फिर भी हर बार हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारे ज़िले का उद्धार हो, हमारे ज़िले का विकास हो। और यही सोच के साथ आज मैं फिर से वोट देने आया हूँ कि मेरे ज़िले को भी कुछ सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो विकास मुद्दा है आपके अनुसार। आप युवा है, आप बताएंगे युवा किस सोच के साथ मतदान कर रहा है 2024 के इस लोकसभा के बालाघाट संसदीय सीट पर? मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़िले का विकास हो। काफ़ी टाइम से हमारा बालाघाट पीछे रह गया है, कोई यहाँ पर कोई चीज़ें बनी नहीं है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास हो। अभी जो प्रचार चला है, आज तो मतदान हो रहा है, कुछ उम्मीद जगी? जो कैंडिडेट है उनकी ओर से कुछ उम्मीद जगाई गई ज़िले को लेकर, कुछ बताया गया है या नहीं? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है कि आगे जाके बालाघाट में ये होने वाला है। जैसे अभी कई सारी चीज़ों का काम चालू हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मेरा वोट विकास के साथ ही रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स है उनके द्वारा जो दावा या वादा किया गया है, इनके दावों पर आपको कितना भरोसा है? काफ़ी अच्छा 50-50 अपन बोल सकते हैं। अच्छा, 50-50 मतलब आधा वादा अभी भी पूरा नहीं होगा? आधा वादा अभी पूरा नहीं, क्योंकि काम लगे यहाँ चल ही रहा है। उसको देखते हुए अब देखें अब कैसा कैसा क्या प्रोग्रेस होता है, उस प्रोग्रेस को देखते हुए अब जनता जो तो नेताओं के दावे और वादों पर 50-50 का भरोसा बता रहे हैं आम मतदाता यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप लगातार प्राथमिक सेठिया साला से देख रहे हैं। बालाघाट शहर के बीच में स्थित एक काफ़ी पुराना स्कूल है, ब्रिटिश कालीन स्कूल है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। ज़रूर शहर के जो सेंटर वाले इलाके हैं उन बूथों पर मतदाताओं की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन जब हम सेठिया साला में पहुंचे तो यहाँ मतदाताओं में भारी उत्साह और काफ़ी उत्साह के साथ कतारबद्ध मतदाता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो लगातार वोटिंग करने के बाद में बाहर निकल रहे हैं। कुछ मतदाताओं से जुड़ते हैं, नाम बताएंगे? मनोज सचदेव। आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस दिन मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग अपने वोट का यूज़ करें, सभी बढ़ चढ़ कर अपना मत दें। जिस तरह अंगदान होता है, जिस तरह रक्तदान होता है, नेत्रदान होता है, उसी तरह है मतदान। तो अपने मतदान का भरपूर उपयोग करें, अपनी सरकार बनाएं जो आप चाहते हैं, जिसको आप बैठालना चाहते हैं सरकार में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बालाघाट ज़िले का हर जगह का हर मतदाता सरकार बनाता है, इसलिए अपने मतदान का भरपूर उपयोग करें। बालाघाट
बालाघाट ज़िला जो कि काफ़ी लोग कहते हैं पिछड़ा है, मैं कहता हूँ इसमें इतनी संभावना है कि प्रदेश का सबसे समृद्ध ज़िला है। यहाँ खनिज भरपूर है, यहाँ पर अनाज भरपूर है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ से जो मजदूर है वो पलायन कर रहे हैं। संभावनाओं के बावजूद बालाघाट पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, ऐसे मतदाता कुछ बोल रहे थे, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बात तो सही है, तरक्की नहीं हुई है बालाघाट की। अब जो नए नेता आएंगे वो आगे कुछ करेंगे अच्छा, ये हमारी अपेक्षा है। उम्मीद है अभी जो मैदान में है उनसे? बिल्कुल उम्मीद है। हाँ जी। संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से आप इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, संवैधानिक और संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से? मैं रविंद्र गुरु, वार्ड नंबर 6। मेरा ये मानना है कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। अभी कुछ देर पूर्व एक घटना घटित हुई जिसका शायद आप लोगों ने कवर कर चुके हैं, जिसको वो हमारे जो पड़ोसी हैं राठी साहब, उनकी श्रीमती जी का जो वोट है वो पहले ही डल चुका था उनके वोट डालने के पहले। तो मैं ये चाहता हूँ चुनाव जो भी हो वो निष्पक्ष हो, साफ सुथरे चुनाव हो। चुनाव के बाद जनता के मुद्दों का ध्यान रखा जाए, चुनाव तक चुनावी वायदे ना रह जाएं। आयोग का इतना बड़ा प्रबंधन है, फिर भी एक मतदाता के साथ में इस तरह से हो गया है, उनके नाम के बदले कोई और नाम लगाकर अपना वोट डाल के चला गया। चूक को आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा होता है कि कई बार कई चीज़ें जो जानबूझकर नहीं की जाती, लेकिन कभी कभी कर्मचारियों से हड़बड़ी की वजह से गलती होती है। गलती स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें तो जो मुझे फिर से वोट डालने का मौका मिला है क्या? बिल्कुल फिर से वोट डालने का उन्हें मौका मिल गया है, वो वोट डालने गई हैं। और जो वोट डाल के गए उनका पता चला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो हमें जानकारी नहीं मिली है कि किसने किस तरह की गलती की, और कर्मचारी की ऐसा समझता हूँ कि ये चूक है, जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं है ये। तो ज़रूर बालाघाट ज़िला वन संपदा, खनिज संपदा और अन्य संपदाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है और इसी लिहाज से यहाँ के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस संसदीय चुनाव में जो भी कैंडिडेट सांसद भवन तक पहुँचता है तो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। हालांकि कौन कितना खरा उतरेगा उसका आकलन हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो सेठिया साला से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और सेठिया साला में एक चूक हुई है जिसे लेकर कुछ मतदाताओं से हमने टिप्पणी ली। मतदाताओं का मानना है कि ये पीठासीन अधिकारियों की ओर से एक त्रुटिवश हुई भूल हम कह सकते हैं, एक भूल चूक हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई जानबूझकर इस तरह का नहीं करते हैं। फिर भी ये इतना प्रबंधन निर्वाचन आयोग का इतना अमला लगाने के बावजूद आखिरकार ये चूक आखिरकार कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, आगे हम आपको ले चलेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे आज लोकतंत्र के महापर्व को लेकर किस तरह का उत्साह, उमंग खासकर आदिवासी वर्ग में और जंगल में निवास करने वाले लोगों में देखने मिल रहा है।